बिलासगढ़ में हैं कुछ मॉन्यूमेंट्स, वहाँ के बारे में कुछ बिलासगढ़ तो एक अलग ही इतिहास है। बिलासगढ़ तो अपने आप में वो भी खजाना है बिलासगढ़ अच्छा। का। वो भी लेकिन अटरू तहसील से बाहर है, 12 जिले के अंतर्गत आता है। बिलासगढ़ है, रामगढ़ है, काकोनी है, हाँ। ये सब अपने आप में एक उसके वो हैं, हुँ, बहुत ही प्रसिद्ध जगह हैं। इन अच्छा। पे मूर्ति शिल्प, इनकी बनावट, हुँ, इनके आसपास जो बने हुए मॉन्यूमेंट्स हैं, हुँ। वो अपनी गाथा अपने आप कहते हैं। बिलासगढ़ में ज़्यादातर जैन संप्रदाय का देखने को मिलता है या फिर दोनों ही है, जैन और बौद्ध और सेव? सभी सभी धर्मों का मिलता है, पर जैन जैन धर्म के भी बहुत सारे वहाँ पर मिलते हैं। कुछ चुनिंदा जो आप बताना चाहें जिनके बारे में, कुछ जो आपको लगते हैं कि ये काफ़ी मतलब अच्छे हैं? हाँ, तो एक एक बिल्कुल वहीं पर जहाँ पर पुरातत्व विभाग ने अपना वो बना रखा है, हुँ, संग्रहालय बना रखा है, उसके पिछले हिस्से में ही एक जैन मॉन्यूमेंट के अवशेष मिलते हैं। वहाँ छोटी सी बावड़ी बनी हुई है, चारों कोनों पे 4 हुँ, स्तंभ लगे हुए हैं। उन स्तंभों पर तीर्थंकर की मूर्तियां हैं और उनके अंदर कुछ इबारत खुदी हुई है, लेकिन पढ़ी नहीं जा सकती है। वो अच्छा। पढ़ी नहीं जा सकी। विद्वान लोग पढ़ सकते होंगे, लेकिन अभी सामान्य जन उसको पढ़ नहीं सकता है। और उससे प्रतीत होता है कि वो 500-700 साल से ज़्यादा पुराना लेख होने चाहिए, अच्छा। और जिस ज़माने के लेख हैं उसी ज़माने के बने हुए हैं। इसी तरह से वहाँ छिपों छिपों की मंदिर है, हुँ, छिपों की चांदनी बोलते हैं। हाँ, शिव मंदिर है, हुँ, एक जैन उपासना से बना हुआ है जहाँ पर छोटे-छोटे कमरे बने हुए हैं और उसके अंदर जैन मूर्तियाँ हैं। अच्छा। तो बहुत लंबे एरिया में फैला हुआ है। ये 12 से कितना पड़ता है अगर कोई देखने हाँ, जाना चाहे? अटरू से और 12 से लगभग बराबर दूरी पड़ती है। 12 से उसकी दूरी लगभग 30-35 किलोमीटर पड़ती है। अटरू से भी 25 किलोमीटर अच्छा, पड़ता है। ये जलवाड़ा होके सीधा जाया जा सकता है। अच्छा। तो बिलास भी अपने आप में एक, बल्कि बिलास की एक 4 खंबा छतरी है, हाँ, जिसके 4 खंबे इतने अद्भुत हैं हुँ, और विशाल हैं। लगभग 20 फुट ऊंचे 4 खंबे आज भी खड़े हुए हैं। हाँ, और इनको तो 12 जिले के लोगों के रूप में यूज़ किया जाता है। अच्छा। 12 जिले का, जैसे कि बहुत सारे सरकारी कागजात हैं उनके ऊपर ये लोगो लगा हुआ मिलता है। 4 खंबे हुँ, दिखते हैं, इन 4 खंबों को 12 के लोगों के रूप में यूज़ किया जाता है। और उस मंदिर के चारों तरफ मैथुन मूर्तियाँ भी उपलब्ध होती हैं, जो खजुराहो शैली की हुँ, मूर्तियाँ हैं। तो इसका भी यहाँ पर प्रचलन रहा है। ये मैथुन मूर्तियाँ यहाँ भी मिलती हैं। जो रामगढ़ है, हुँ, रामगढ़ के अंदर भी जो बंडदेवरा है, हाँ, उसके चारों तरफ की दीवारों पर पंचायतन शैली का मंदिर है। बीच का मंदिर तो अभी ठीक है, पीछे भी 2 मंदिर हैं, हुँ, लेकिन पंचायतन शैली में 5 मंदिर हुआ करते हैं। एक बीच में मध्य में मंदिर और चारों तरफ 4 मंदिर। तो सामने के दोनों मंदिर अभी नष्ट हो चुके हैं। हुँ। और और अब वैसे तो इस जगह का महत्व इससे ज़्यादा बड़ा महत्व है। अच्छा। ये जो रामगढ़ है, ये क्रेटर है। हुँ, क्रेटर 2 तरह से बनता है। हुँ, या तो उल्कापात, ऊपर से कोई उल्का गिरती है, उसकी वजह से खड्डा हो जाता है और उससे क्रेटर बन जाता है। अच्छा, और दूसरा, ज्वालामुखी के निकलने से क्रेटर बनता है। ये जो क्रेटर है, ये उल्कापात से बना हुआ क्रेटर है। हुँ, क्योंकि जब उल्का गिरती है, ऊपर से कोई बड़ा पिंड गिरता है धरती के ऊपर, तो वो इतनी गर्मी पैदा करता है कि वो अंदर चला जाता है, मलबा बाहर निकलता है। अच्छा, तो ये घोड़े की नाल के रूप में बना हुआ है। अच्छा, ये जो बना हुआ है, इसका जो स्वरूप है, वो घोड़े की नाल का स्वरूप है। हुँ, और बीच में एक हम्प निकला हुआ है, जो इस बात का प्रमाण है कि ये उल्कापात से ही बना हुआ है। अच्छा, हिंदुस्तान में केवल 3 ही क्रेटर हैं, हुँ, जो जिसमें से ये मध्य का क्रेटर है। एक इससे बड़ा है, हुँ, एक इससे छोटा है, एक महाराष्ट्र में है, अच्छा, एक एमपी में है, हुँ, और एक ये क्रेटर है। बल्कि इसको भी पिछले साल, 2 साल पहले, हुँ, जो एक संस्था है, हुँ, उसने वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया है। अच्छा। विश्व विरासत स्थल घोषित किया जा चुका है इसको। और अन्य तो है ही सी वहाँ राम। वहीं पास में जैसे ऊँची जो हमदे पहाड़ पे एक माता जी का मंदिर है, वो ये कितना पुराना होगा पहाड़ लगभग? पहाड़ का ज़्यादा तो जन जन मान्यता तो पहाड़ वाले मंदिर की ज़्यादा है। हज़ारों आदमी वहाँ जाते हैं, हाँ, लेकिन आज इनको कोई नहीं देखता है।
वहीं पर ये बंडदेवरा है, वहीं पर एक किला बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर, अच्छा। रामगढ़ का किला है। हाँ। तो ये भी विभिन्न साम्राज्यों के समय में विभिन्न शासकों, तो क्योंकि जब राजाओं का राज चलता था तो लड़ाइयाँ होती थी, हाँ। एक शासक हारता था, हुँ। वो उस किले से निकल जाता था, दूसरा जो जीतता था उसका कब्जा हो जाता था, दोबारा जब लड़ाई होती थी जो जो जीतता था उसका कब्जा हो जाता था। इस तरह हाँ। से ये लंबे इतिहास के अंग हैं हुँ। और विभिन्न समय पर विभिन्न शासकों द्वारा शासित होते रहे हैं। हुँ। जीत हार चलती रहती थी और इन पे राजा बदलते रहते थे। हुँ।